अस्सलाम वालेकुम डियर फॉरेक्स यूज़र्स। कुछ गोल्ड की बात कर लेते हैं कि गोल्ड की जो आज बहुत अच्छी न्यूज़ है। 11:30 बजे आपको मैं दिखा भी देता हूँ कि बहुत अच्छी न्यूज़ आने वाली है और बहुत अच्छा प्रॉफिट जनरेट होने वाला है आज के डेट में, क्योंकि पिछले 2-3 दिन से जो न्यूज़ पेंडिंग में है वो न्यूज़ बिल्कुल भी नहीं आई। आज यूएसडीटी की जो न्यूज़ आनी है 11:30 ये पे जो फॉर्मेट न्यूज़ है, फॉर्मेट न्यूज़ में ये होता है कि इंटरेस्ट रेट वगैरह डिसाइड होता है और एम्प्लॉयमेंट वगैरह की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनमें चेंजेस आता है। तो मार्केट का सिनेरियो ये देख लेते हैं कि अगर इसको हम टेक्निकल एनालिसिस में रीड करें तो मार्केट का एक चिप पैटर्न बना हुआ है, बुल पैटर्न। बुल पैटर्न में यूजुअली ये होता है कि मार्केट एक मल्टीपल रिटेस्ट देती है, रिटेस्ट देने के बाद एक रेंजिंग जोन में आ जाती है, मतलब एक ट्रेंड लाइन में और एक रेजिस्टेंस में रेंजिंग जोन में आ जाती है, जिसकी वजह से मार्केट मतलब स्विंग ट्रेड में रहती है, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। तो एकदम एक ब्रेक देती है जिसकी वजह से मार्केट एक हाई वोलेटाइल हो जाती है। वो फॉर्मिक न्यूज़ में होती है या कोई ऐसी कोई न्यूज़ आती है जो मार्केट को हिला के रख देती है। अच्छा, अगर स्मार्ट मनी चेंज में स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो यहाँ पे एक बाय ऑर्डर ब्लॉक है। आपके लिए ये समझना बहुत लाजमी है कि मार्केट जब भी पंप होती है तो उसको बैलेंस करने के लिए लाजमी यहाँ पे आती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से अगर किसी ने बाय किया हो और वो यहाँ से आगे ऊपर ही निकल जाए, नहीं। जिसने यहाँ बाय किया वो यहाँ के सेल करेगा तो मार्केट नॉर्मल होने के लिए, ठंडी होने के लिए वापसी अपने असल पोजीशन पे आएगी। इसका मैं आपको सामने एक सिनेरियो दिखा देता हूँ कि यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखा होगा कि यहाँ पे एक मार्केट ने हल्का सा मूव लिया, मूव लेने के बाद यहाँ पे रिटेस्ट हुआ, यानी कि ये था इम्बैलेंस। इम्बैलेंस यहाँ पे क्रिएट हुआ, क्रिएट होने के बाद वापसी मार्केट ने रिटेस्ट किया। फिर यहाँ पे एक बड़ी कैंडल, जब भी कोई लंबी वीक कैंडल बनेगी वो उसको बैलेंस करने के लिए लाजमी आएगी। ये वन डे का चार्ट बता रहा हूँ, वन डे के चार्ट में बता रहा हूँ मैं आपको। देखें यहाँ मार्केट ने रिटेस्ट लिया, पंप हुई, पंप होने के बाद इम्बैलेंस होने के लिए, इम्बैलेंस था यहाँ पे, फिर यहाँ पे बैलेंस होने के लिए आई, फिर यहाँ पे एक अच्छा मूव देखने को मिला। ये हो गया वन डे का चार्ट। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाता हूँ कि 4 आवर के चार्ट में मार्केट स्टिल अभी बेरिश है, यानी कि ओवर सोल्ड हुआ है, ओवर बाय हुआ है गोल्ड। ओवर बाय जिसे कहते हैं ना कि पिछले 2-3 मंथ्स की जो वो थी प्रिडिक्शन, वो थी प्रीवियस जो भी वो था सिनेरियो था उसमें ओवर बाय हुआ है और कहीं पे भी रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं कहीं पे भी रेजिस्टेंस नहीं आ रही। रेजिस्टेंस जो प्रीवियस है ना वो कहीं भी मैच नहीं कर रही कि लेवल कहाँ पे क्रिएट होना चाहिए। तो हाई देख रहे हैं आप, एक लेवल क्रिएट हुआ है, लेवल क्रिएट होने के बाद मार्केट ने बिल्कुल एक डाउन ट्रेंड क्रिएट किया है। अगर तो मार्केट को हम 4 आवर के चार्ट में डिस्कस करें तो वो आप देख सकते हैं कि मार्केट स्टिल बेरिश है, यानी कि बिल्कुल डाउन ट्रेंड में चल रही है। अगर तो ये इसको ब्रेक करता है लेवल को, इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एक कैंडल मूव दे सकती है हमें, इसके ऊपर कैंडल क्लोज होती है और इसी के ऊपर ही ये मैं कैंडल क्लोज ऊपर बनी और इसी के ऊपर ही अगर कैंडल क्लोज हुई तो एंट्रीज बन सकती हैं। वी विल सी गोल्ड ऑन नेक्स्ट लेवल 2300 हाईली एक्सपेक्टेड है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है क्योंकि गोल्ड जो है ओवर बाय हुआ है। और अगर हम मार्केट का नेक्स्ट सिनेरियो देखें, अगर आपको रिट्रेसमेंट, फिबोनाची रिट्रेसमेंट देखें तो इसमें आपको क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है, इस सपोर्ट को, तो आर टारगेट विल बी, ये हमारे टारगेट्स होंगे। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है? प्रॉपर वेट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अभी मार्केट में आप सेल की एंट्रीज़ ले लें और बाय की एंट्रीज़ ले लें, ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। आपको एक प्रॉपर सिनेरियो के साथ चलना होता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पे एक ऑर्डर बाय ब्लॉक है, यहाँ पे मार्केट ने एक इम्बैलेंस क्रिएट किया। इम्बैलेंस क्रिएट होने के बाद मार्केट कंटिन्यूसली एक रेंज में आ गई। रेंज में आने के बाद मार्केट को बैलेंस होने के लिए लाजमी यहाँ पे आना होगा, इस वाले लेवल पे, इस वाले रेजिस्टेंस पे। ठीक है, अगर तो मार्केट नहीं आती, क्योंकि मार्केट स्टिल में एक बुलिश फ्लैग में है। बुलिश फ्लैग में क्रिप्टो करेंसी हो गई या फॉरेक्स ट्रेडिंग होगी तो उसमें बुलिश फ्लैग को कहते हैं कि मार्केट जो होती है वो मल्टीपल्स टाइम्स में रिटेस्ट होती है। रिटेस्ट होने के बाद मार्केट फिर एक अच्छा सिनेरियो क्रिएट करती है जहाँ से एक वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है। या तो सिनेरियो ये रहता है, या तो सिनेरियो ये रहेगा गोल्ड का, या तो फिर मार्केट ने आगे देखें फेक आउट, आपको नज़र फेक आउट, मल्टीपल्स फेक आउट भी नज़र आ रहे हैं आपको। ये फेक आउट नज़र आ रहा होगा आपको, ये फेक आउट नज़र आ रहा होगा। अगर हम इसको 1 आवर के चार्ट में देखें तो अभी भी मार्केट जो है वो बुलिश पैटर्न में है। 1 डे और 4 आवर के चार्ट में मार्केट जो है वो
इसके बेरिश पैटर्न में नज़र आ रहा है, यानी कि मार्केट स्टिल बेरिश है लेकिन इसमें बुलिश पैटर्न नज़र आ रहा है। इसके लिए मैंने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्रिएट किया। अगर मैं इसको ख़त्म करता हूँ फॉर एग्जांपल, तो आपको क्लियर सिनेरियो नज़र आ रहा होगा कि क्या सिनेरियो नेक्स्ट मूव हो सकता है, ठीक है। उसके नीचे मैंने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी। रेजिस्टेंस में आप देख रहे होंगे कि यहाँ से एक रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट होने के बाद मार्केट पंप हुई, पंप होने के बाद फिर वापसी पे एक ऑर्डर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद मार्केट ने फिर एक पैटर्न लिया जिसमें मार्केट एक बुलिश हो गई। बुलिश होने के बाद फिर कंसोलिडेट हो गई। साइडवेज होने के बाद मार्केट ने फिर एक हाई क्रिएट किया, फिर यहाँ पे एक चेंज ऑफ पैटर्न दिया। चेंज ऑफ पैटर्न के बाद फिर मार्केट यहाँ पे नीचे आ गई। नीचे आने के बाद फिर कंटिन्यूसली ऐसे रेजिस्टेंस होती रही और एक फेक आउट थे नीचे वाले। यहाँ पे लोग से बहुत सेलर ट्रैप हुए होंगे, यहाँ से बायर इंटरेस्टेड हुए होंगे। कभी भी रेजिस्टेंस के नीचे कैंडल को 1 या 2 कैंडल क्लोज होने दिया करें, फिर ट्रेड्स दिया करें, क्रिप्टो करेंसी हो या गोल्ड हो। तो नेक्स्ट सिनेरियो हमारा ऐसा हो सकता है कि मार्केट गोल्ड जो है वो ओवर बाय हुआ है, ठीक है, ओवर बाय हुआ है। ये देख रहे हैं आप, ओवर बाय हुआ है। तो इसको बैलेंस करने के लिए मार्केट यहाँ पे मूव दे सकता है सेल का। मैं तब एंट्रीज दूंगा जब मार्केट इस वाले लेवल को ब्रेक करेगा। इस वाले लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है तो मैं सेल की एंट्री लूँगा। अगर इस वाले लेवल को मार्केट ब्रेक करता है तो फिर मैं बाय की एंट्री लूँगा। लेकिन अभी मैं एक्सपेक्टेड नहीं हूँ क्योंकि अभी भी 9:15 हुए हैं यहाँ पाकिस्तानी। तो यहाँ पर 1-2 घंटा है न्यूज़ में आने में। तो अभी देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपन क्या होता है। लेकिन मेरा पर्सनली सिनेरियो ये है, अगर स्मार्ट मनी कंसेप्ट में देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा सा क्लीन एरिया है। क्लीन एरिया ये होता है कि यहाँ पे मार्केट एक अच्छा मूव दे सकती है। जहाँ भी क्लीन एरिया हो वहाँ पे मार्केट अच्छा सा मूव दे सकती है। क्लीन एरिया कैसे है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि अक्सर औकात में मार्केट्स ऐसे सिनेरियो पेश करती है कि समझ नहीं आती, कि एकदम वॉलेटाइल हो जाती है न्यूज़ आने के बाद, एकदम पंप हो जाती है, पंप होने के बाद फिर एक सडन डंप आता है। तो वो होता है एक कंटिन्यूशन में यही होता है कि एक अप साइड और लेफ़्ट साइड की लिक्विडिटी फील करती है मार्केट और उसमें एक अच्छा सा सिनेरियो क्रिएट होता है बाय साइड की एंट्री, सेल साइड की या बाय साइड की एंट्री लेने के लिए। यहाँ पे आप क्लीन एरिया देख रहे होंगे, तो ये सिनेरियो है। यहाँ पे बिल्कुल क्लीन एरिया है, अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन क्योंकि ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है प्रीवियस, अगर हम देखा जाए 2 मंथ की या 1 मंथ की टाइम फ्रेम में, तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब है कि ओवर बाय हुआ है। और ओवर बाय जब भी होता है गोल्ड या क्रिप्टो करेंसी में कोई भी कॉइन, तो वो उसको सेल होने के लिए नीचे आना पड़ता है और लाजमी आना पड़ता है, क्योंकि वो एक अच्छा सा बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है टाइम फ्रेम में। तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है। इसका मतलब है कि ओवर बाय हुआ है। और ओवर बाय जब भी होता है गोल्ड या क्रिप्टो करेंसी में कोई भी कॉइन, तो वो उसको सेल होने के लिए नीचे आना पड़ता है और लाजमी आना पड़ता है, क्योंकि वो एक अच्छा सा बैलेंस क्रिएट करना पड़ता है। अब जिसने यहाँ से बाय किया है तो वो बाय करता हुआ यहाँ पे आकर सेल करता गया थोड़ा थोड़ा, तो यहाँ पे आके मार्केट कंसोलिडेट हो गया। इसका मतलब कि यहाँ पे जिसने यहाँ से बाय किया था वो यहाँ के सेल कर गया, जो हायर बाय था, स्ट्रॉन्ग बायर्स था। तो जिसने यहाँ सेल किया तो मार्केट का जिसने थोड़ा बहुत यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे सेलर्स, यहाँ पे बायर्स, यहाँ पे सेलर्स, यहाँ ये सारे स्टक हो गए। अच्छा सा मूवमेंट देखने के लिए ऐसे तब मिलेगा कि हमें एक अच्छा सा सेलर मिले जो यहाँ कैंडल क्लोज करे और यहाँ कैंडल क्लोज होने के बाद यहाँ पे मार्केट को ले जाए। बायर्स की कम एक्सपेक्टेड हूँ मैं, और सेलर साइड पे ज़्यादा एक्सपेक्टेड हूँ, क्योंकि मार्केट में बहुत अच्छा सिनेरियो क्रिएट हुआ है। यहाँ पे अच्छा सा एक क्लीन एरिया है, तो मार्केट एक्सपेक्टेड है कि सेल आ सकती है, ठीक है। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, फॉलो करें, और फर्दर जो मेरी वीडियोज़ हैं उससे आप अपडेट होते रहें। और मेरा प्रीमियम और वीआईपी ज्वाइन करने के लिए या मेरे फ्री टेलीग्राम को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है मैंने, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।